बीते रविवार को पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ। ऐसे ही आपके सामने बैठी थी, उन तारीखों का ऐलान कर रही थी, लेकिन तब ये कह रही थी कि असल खेल अब धीरे धीरे शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। और वो खेल शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई राज्य तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि भारत के पूर्वी इलाके का ये इकलौता राज्य है जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई। और इस बार बंगाल में ममता बनर्जी को उनके ही खेल में मात देने की पुरजोर तैयारी करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। चुनावी तारीख के ऐलान के 24 घंटे के बाद, यकीन मानिएगा, 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 144 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। और इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली सीट पता है कौन सी थी? भवानीपुर। राजधानी कोलकाता की इस सीट पर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को चुनाव में उतारा। इस सीट से 2021 में नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद ममता बनर्जी उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। यानी बीजेपी ने 2021 में ममता बनर्जी की चाल को उन पर ही आजमा दिया। 2021 में ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी को घेरने के लिए नंदीग्राम पहुंच गई थी, याद कीजिए। वो लड़ती हमेशा भवानीपुर से थी, शुवेंदु अधिकारी उनके साथ ही रहा करते थे। उनको सबक सिखाने के लिए नंदीग्राम पहुंची और नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़े। दीदी को तब हार मिली, शुवेंदु अधिकारी जीत गए। परसेप्शन की लड़ाई। भले ही पश्चिम बंगाल में चुनावों के साथ वो जीतने की कोशिश में हो, लेकिन वो सीट वो हार। अब इस बार बीजेपी ने पहले ही शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया। अब अगर ममता बनर्जी अपनी सीट बदलती है तो मैसेज क्या जाता है कि वो शुवेंदु अधिकारी से घबरा गई। सीधी सी बात, बंगाल की सियासत की पुरानी खिलाड़ी ममता बनर्जी को यह बात मालूम है। टीएमसी ने भी अपनी लिस्ट में ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से उतारा। यानी बंगाल की लड़ाई का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस बार नंदीग्राम की जगह पर भवानीपुर बनने वाला है। लेकिन भवानीपुर के कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें यह बताते हैं कि वहां इस बार जो है 2026 की हॉट सीट बनने के बाद कैसे गुणा भाग हुआ, क्यों यह दिलचस्प रहेगी सीट। और दो चेहरों की वजह से नहीं, आंकड़ों की वजह से। 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी इस सीट से 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। पेन और पेंसिल और पेपर लेकर बैठिएगा, समझिएगा इसकी गणित। तो ममता बनर्जी इस सीट से 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी और वो उपचुनाव था। सरकार टीएमसी की बन चुकी थी। उन नतीजों के बाद भवानीपुर में बहुत कुछ बदल चुका है। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने क्या किया है? एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सिर्फ भवानीपुर सीट पर एसआईआर प्रक्रिया में आपको पता है मतदाता सूची से कितने लोग कट गए हैं? 47,000 से ज्यादा नाम हट गए हैं। 47,000 की संख्या को याद रखिए। 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान टीएमसी के शोभनदेव चैटर्जी की जीत का अंतर यह था 28,719। 2016 में जब विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से लड़ रही थी, तब कांग्रेस की दीपा दास मुंशी के सामने ममता दीदी की जीत का अंतर था 25,000 वोटों का। और अब बीजेपी हटाए गए 47,000 वोटर्स में भवानीपुर का किला फतह करने का सपना संजो रही है, देख रही है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इन फर्जी वोटरों का ही इस्तेमाल बोगस वोटिंग के लिए होता था। यानी बीजेपी ममता बनर्जी के एक सीट पर उलझाने की रणनीति को बना चुकी है। लेकिन सियासत में आपकी रणनीति कितनी सटीक बैठती है, वो इस बात पर निर्भर है कि आपका नैरेटिव कितने वोटरों तक पहुंचता है और किसके दिल में घर कर जाता है। ममता को घेरकर बीजेपी अपने वोटर को यह मैसेज देने की कोशिश में जुटी है कि ममता बनर्जी को बीजेपी इस बार हरा देगी। और ये मैसेज देने के पीछे की वजह अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाना है। क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनावों के पहले और नतीजों के बाद जिस तरह हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी की चुनौती
वो हिंसा से निपटनी थी। उसका वोटर डर गया था, वो बाहर नहीं निकला था वोट डालने के लिए। ये बीजेपी कहती है। ममता ने या ममता के उनके गढ़ में घेर कर बीजेपी यही मैसेज दे रही है वोटर को कि देखिए हमने इनको हराने के लिए तैयारी पूरी कर दी है, बस अब आपके साथ की जरूरत है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रही ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी के अलावा दूसरी चुनौती एसआईआर है। जिस तरह दीदी चुनाव आयोग पर हमलावर है, उसे दिखाकर बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश में जुटी है कि ममता दीदी एसआईआर के बाद घबरा गई है। पर ममता बनर्जी की परेशानी की वजह नैरेटिव से ज्यादा एसआईआर के आंकड़े हैं। क्यों? आंकड़े सामने रखिए, बताते हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल में 7,66,37,529 वोटर थे। मोटा मोटी आंकड़ा याद है। और अब आज की तारीख में बंगाल में 6,44,52,609 वोटर रह गए। एसआईआर शुरू होने से पहले के मुकाबले 1,21,00,000 से ज्यादा वोटर्स कम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर राज्यों की कुल वोटर इतने नहीं हैं। बंगाल में बीते चुनाव के कुल वोटरों में से सीधे 16% वोटर्स एसआईआर के बाद लिस्ट से हटा दिए गए। 2021 में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर पता है आपको कितना था? मात्र 10%। वोटर लिस्ट में से कितने परसेंट गए हैं? अराउंड 16%। यही आंकड़े दीदी को दिक्कत में डाल सकते हैं। बंगाल में हर रोज टीएमसी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आंकड़े मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव की पटकथा है, समझिए इसे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों की तारीखों के ऐलान के वक्त कह दिया था कि बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट नामांकन की आखिरी तारीख तक जाने वाली है और यह काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। लेकिन टीएमसी के लिए दिक्कत यह है कि इस नए चैलेंज की काट निकालने के लिए उसके पास अभी वक्त नहीं है। हालांकि वोटर्स का नाम कटना बीजेपी की चिंता को भी बढ़ा रहा है। और कैसे? अब उसे समझें। एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट वोट लिस्ट जारी हुई है वोटर्स की, उसमें बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों का नाम भी हट गया। उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है और इस समुदाय में डर है कि वो अपने मताधिकार से दूर रह जाएगा। और बीते चुनाव में मतुआ समाज लगातार बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा है। तो ये केवल दीदी के लिए नहीं, मतुआ समाज जो बीजेपी को वोट करता है उनके नाम भी लिस्ट से हटे। यानी एसआईआर बंगाल में दोनों मुख्य सियासी दलों के लिए दोधारी तलवार बन गया। और इसीलिए गूंज में बड़ा सवाल ये कि ममता को उनके गढ़ में घेर कर बीजेपी अपने वोटरों का डर क्या खत्म कर पाएगी? क्या शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम वाला कमाल भवानीपुर में दोहरा पाएंगे? और क्या पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वोट काटना दीदी के लिए मुश्किल पैदा करेगा? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।